Hi guys, my name is Shravan Yadav and I welcome you all to this new video. I hope everyone is safe and happy in their homes because कोविड के सिचुएशन में हमें अपने घरों में रहना चाहिए. ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बात, बट लेट्स गो विद आवर न्यू टॉपिक. हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम. अब ये नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या, क्यों लाया गया, कब लाया गया और हम इसे अब क्यों पढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इस वीडियो में. तो एज यू कैन सी इस इन्फोग्राफिक से आपको पता चल रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है. बेसिकली एक पेंशन सिस्टम है फॉर द ओल्ड पीपल, बट हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं अब, बिकॉज ये पुरानी स्कीम है, एक नेशनल पेंशन स्कीम काफ़ी पुरानी है. अब इसलिए पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया रिफॉर्म्स इन द नेशनल पेंशन सिस्टम. मेजर चेंजेस होंगे टू द एनपीएस एंड व्हाई द गवर्नमेंट ट्विकिंग द रूल्स. ये एक एडिटोरियल था द हिंदू का जो आपको पढ़ना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक. क्यों ये चेंजेस किए गए हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि क्या नए चेंजेस किए गए हैं. न्यू चेंजेस क्या किया गए हैं कि एज रिस्ट्रिक्शंस जो पहले 65 ईयर्स तक था उसको नाउ 70 ईयर कर दिया है. मतलब क्या है इसका मतलब, एज रिलैक्सेशन जो दिया गया, मतलब आप इस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर एनरोल कर सकते हैं टिल 70 ईयर्स ऑफ योर एज, जो कि पहले 65 ईयर्स था. और इनिशियली जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तब ओनली 60 ईयर्स था, तब 60 ईयर्स था, फिर इसको 65 ईयर्स किया गया और नाउ इसे 70 ईयर्स कर दिया गया. क्यों किया इसको चेंज, कि अर्लियर क्या हुआ, जब 15,000 न्यू एनपीएस मेंबर ज्वाइन किया, कब, जब एज को रिलैक्स किया गया 60 टू 65 ईयर्स, तो 15,000 न्यू एनपीएस मेंबर ने ज्वाइन किया, तो इसलिए इसे एज को और रिलैक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. अब क्या है, और दूसरा क्या है, एक्सपेंशन किया गया है एन्यूटी फ्री विड्रॉल लिमिट पर, जो 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है. अर्लियर एन्यूटी फ्री विड्रॉल लिमिट 2 लाख थी. अब इसका क्या मतलब है, एन्यूटी क्या होता है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. लेट मी टेल यू वेरी क्विकली कि क्या है, होता क्या है. जैसे सपोज़ आपने एनपीएस में एनरोल किया, एनपीएस के मेंबर बन गए, आपने अकाउंट ओपन कर लिया एनपीएस में, और आप अपना कुछ अमाउंट, let's say 2000 rupees or 1000 rupees, 100 rupees, whatever you want to deposit in this account आप करते रहे. और जब when you retired, आप जब रिटायर हुए तो आपके पास 2 लाख रुपीज़ थे. ठीक है, अब ये 2 लाख रुपीज़ जो आपके पास थे, आपने सोचा कि इनको मैं विड्रॉ कर लूँ, टोटली कंप्लीट विड्रॉल कर लूँ मैं इनका. तो अगर आपके पास 2 लाख तक था तो आप इसको कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हो. बट अगर आपके पास 2,10,000 हो जाते हैं तो आप इसे कंप्लीट विड्रॉल नहीं कर सकते. 40% ऑफ द मनी आप ओनली 60% विड्रॉ कर सकते हो और 40% आपका जाएगा एन्यूटी में. अब ये एन्यूटी क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. एन्यूटी में जाएगा जो कि आपको मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट मिलता रहेगा. ठीक है, एन्यूटी परचेज स्टिपुलेशन ऑफ 40% ऑफ द मेंबर्स रिटायरमेंट कॉर्पस शुड बी ड्रॉप्ड ऑल टुगेदर. ठीक है, जो 5 लाख तक की लिमिट है उनको ये बेनिफिट मिलेगा. लॉ रेगुलेटिंग द एनपीएस अलाउज मेंबर टू विड्रॉ जस्ट 60% ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड सेविंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, ये तो हो गए कि क्या बेसिकली ये दो नए चेंजेस हैं, हम इन्हें डिटेल में समझेंगे. और कुछ चेंज जो हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम. एनपीएस है क्या. नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम थी जिसे लॉन्च किया गया जनवरी 2004 में फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. मतलब जब ये लॉन्च हुई तब ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी. लेटर ऑन क्या किया गया कि इसे एक्सटेंड कर दिया गया, किसके लिए, सभी लोगों के लिए. इट वॉज
बट ये याद रखना, एक्सेप्ट डिफेंस पर्सोनल्स, डिफेंस के स्टाफ के, एक्सेप्ट डिफेंस स्टाफ, इसे बाकी सबको के लिए थी। ये क्यों डिफेंस स्टाफ के लिए क्यों नहीं थी? बिकॉज उनको एक फिक्स्ड जो पेंशन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। बाकी जो गवर्नमेंट ने है वो डिसकंटिन्यू कर दी थी बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए पेंशन। उसका एक जरिया बनाया था एनपीएस को कि आप यहाँ पे कुछ अमाउंट आपका ऐड करती रहिए जो कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिल जाएगा, ठीक है, एज अ गवर्नमेंट, एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस, ठीक है। अब ये एक्सटेंड की गई ऑल सिटीजन ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस फ्रॉम May 2009 and to corporates in December 2011 to non-resident Indian in October 2015। ऐसे करते हुए इसको एक्सटेंड करते गए और अल्टीमेटली 2005 में ये सबके लिए ओपन हो गई। अभी भी डिफेंस को रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। तो ये याद रखना है आपको कि वॉलेंट्री बेसिस पे होगी। वॉलेंट्री बेसिस मतलब आपकी इच्छा है। अगर मैं जैसे कि एक टीचर हूँ तो मुझे अगर इसमें एनरोल करना है, प्राइवेट टीचर हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई रिक्शा वाला है तो वो भी कर सकता है, कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है। अब स्कीम अलाउ करती है सब्सक्राइबर्स टू कंट्रीब्यूट रेगुलरली इन अ पेंशन अकाउंट ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ टू मेक अ रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट लिविंग, ठीक है। आपके आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर वर्किंग एज आपको कुछ पैसा मिले उसके लिए। ऑन रिटायरमेंट सब्सक्राइबर्स कैन विड्रॉ पार्ट ऑफ द कॉर्पस इन अ लंप सम एंड यूज द रिमेनिंग कॉर्पस एंड एन्युटी टू सिक्योर रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। जो मैंने आपको अभी समझाया 60-40 का रेशो, वो कौन ज्वाइन कर सकता है इसको? कोई भी इंडियन सिटीजन 18 to 65, जिससे अब 65 ईयर को 70 ईयर्स कर दिया है, ठीक है। द ओनली कंडीशन दैट पर्सन मस्ट कंप्लाई विद द नो योर कस्टमर नॉर्म्स, KYC करवाना होगा आपको अपना। एन NRI कैन ज्वाइन NPS, हाउ एवर द अकाउंट विल बी क्लोज्ड इफ देयर इज़ अ चेंज इन सिटीजनशिप स्टेटस। मतलब कि अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है ना, तो फिर आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एनी इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट OCI आर एलिजिबल टू ज्वाइन द NPS, ठीक है। अब NPS बेनिफिट्स क्या क्या हैं? क्यों ज्वाइन करेगा कोई NPS में? तो कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना। तो क्या होता है, NPS ऑफर रिटर्न हायर देन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक PPF, प्रोविडेंट फंड। बट वन मोर थिंग, EPF जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है। तो कुछ ऐसी भी स्कीम चाहिए थी जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी हो। तो काफ़ी सारी स्कीम्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये क्या है, एक पेंशन स्कीम है, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। बट ये जो है EPF, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। इट ऑफर्स मैनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू सब्सक्राइबर हु आल्सो हैव ए से इन वेयर देयर फंड्स आर इन्वेस्टेड। मतलब कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, आपको बॉन्ड्स में करना है अपना पैसा, या आपको सिक्योरिटीज़ में करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप चूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऑफ़र, एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है NPS के अंडर। सब्सक्राइबर इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 3 ईयर्स, अगर कोई सब्सक्राइबर 3 साल के इन्वेस्ट कर रहा है, ही कैन विड्रॉ अप टू 25% फ्रॉम सर्टेन परचेज बिफोर रिटायरमेंट at the age of 60. This withdrawal can be done up to 3 times with a gap of at least 5 years between each withdrawal. These restrictions are only for tier 1 not tier 2 accounts. अब ये tier 1 tier 2 accounts क्या होते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। द एंटायर अकाउंट कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर ऑन रिटायरमेंट। जो 60-40 वाला रेशो आपको बताया वही सेम बात इसमें लिखी हुई है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया नेशनल पेंशन स्कीम में क्या चेंजेस किए गए हैं, लेटेस्ट न्यूज़ थी, इसको हम डिटेल में अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये न्यूज़ में से सारा डिस्कशन हो गया, जो चेंजेस किए गए हैं नेशनल पेंशन स्कीम हमने पढ़ ली, कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं। नाउ कुछ फैक्ट्स याद करने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। मेंस में आप उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो।
कि एनपीएस जो अकाउंट्स है 4.20 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली 5.7 लाख करोड़ अमाउंट है, इनका साइज ये है। इसमें से 3.2 करोड़ अकाउंट तो ओनली पार्ट हैं अटल पेंशन योजना के। अटल पेंशन योजना भी आई थी, एक गवर्नमेंट स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविज़न्स किए थे कि इनिशियली कुछ टाइम के लिए अगर आपने 1,000 रुपये डाले तो गवर्नमेंट भी 1,000 रुपये अपनी तरफ से ऐड कर रही थी उन अकाउंट्स में। तो ये कुछ बट ये कुछ टाइम लिमिट इसकी सेट की गई थी, तब तक ये अगर आपने ओपन किया तो ये हो रहा था, अदरवाइज़ नहीं। अब नेशनल पेंशन सिस्टम विल नो लॉन्गर कंपेल इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट 40% ऑफ देयर अक्यूमुलेटेड रिटायर्ड कॉर्पस इनटू एन एन्युटी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 40% वो 5 लाख वाली लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं करना, आप एकदम से 100% अपना पैसा निकाल लोगे। बस उनको किस फॉर्म में रखना है उसके लिए आपको गवर्नमेंट कंपेल नहीं करेगी। An annuity is a long-term investment that is issued by insurance company and is designed to help protect you from the risk of outliving your income. Through annuitization, your purchase payment, what you contribute, are converted into periodic payments that can last for life. तो बेसिकली क्या होता है एन्यूटी, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है या फिर कुछ ऐसे प्लान्स लाते हैं जिसके अंडर आप अपने पैसों को रखते हो, तो आपको एक मंथली बेसिस पे कुछ उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं है पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। वो हम पढ़ेंगे क्यों कम, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए चेंजेस किए गए हैं कि एन्यूटी में सिर्फ उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको शेयर्स में या बॉन्ड्स में आपके विल के अकॉर्डिंग आप उसको पैसे को आप रख सकते हो, 40% आपके कॉर्पस को। क्यों किया गया ये कि एन्यूटी में 5 to 5.5% इन रिटर्न मिलता है, जो कि हाई इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसके लिए नेगेटिव रिटर्न हो जाता है। मतलब आपने मान लीजिए 1,000 रुपये रखे, आज आपने 1,000 रुपये रखे हैं और आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 1,000 रुपये की वैल्यू हो गई है 1,050 रुपये। मतलब 1,050 रुपये, समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपये का जो सामान आता था वो 1,050 रुपये में आता है। तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, आपको रिटर्न क्या मिल रहा है 5%, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतने ही स्पीड से, तो आपको एक तरह से कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको अब 1,000 का 5% क्या होता है, 50 रुपये। ऑब्वियसली ना, एक साल में आपने पैसे लगा के कहीं छोड़े भी और आपका कोई रिटर्न ही नहीं मिला उसका, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए कि नेगेटिव रिटर्न हो गया आपके लिए कि आपने एक साल तक कहीं अपने पैसे भी डिपॉजिट किए और आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। सिंस एन्यूटी आर टैक्सेबल, अब इस पर एडिशनल आपको टैक्स और लगेगा। जो अर्निंग आपकी है ना ये 50 रुपये, इस पर टैक्स भी लगेगा, तो कम्प्लीटली एक नेगेटिव रिटर्न हो जाता है ये। तो इसलिए इसमें चेंजेस करने ज़रूरी थे, इसमें विल देना ज़रूरी था कि आप कहीं और भी इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है। तो बेसिकली एनपीएस जो है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये रेगुलेट कौन करती है? नेशनल पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है ये? एक अथॉरिटी बनाई गई रेगुलेट करने के लिए पेंशन्स और जितने भी फंड, नेशनल पेंशन फंड को, नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर, सिस्टम के अंडर जो भी पेंशन स्कीम चलेंगे उन सबको रेगुलेट करती है ये। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है एक, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल सुपरविजन होगा रेगुलेशन ऑफ पेंशन इन इंडिया। आपको जो मैंने कहा कि पेंशन्स को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, कब बनी? 23 अगस्त 2003 में इंटरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। इंटरिम बनाई गई, इंटरिम मतलब टेम्परेरी बेसिस पे, इस्टेब्लिश थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेजोल्यूशन से बनी, लॉ से नहीं बनी। ये रेजोल्यूशंस, लॉ और इनमें जो डिफरेंस है वो हम और किसी लेक्चर में समझेंगे। टू प्रमोट, डेवलप एंड रेगुलेट पेंशन सेक्टर इन इंडिया, द कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम वॉज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 22 दिसंबर 2003, नाउ नेम्ड एज नेशनल पेंशन सिस्टम। ये जो पेंशन, एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 22 दिसंबर 2003 को, जिसको नाम दिया गया नेशनल पेंशन सिस्टम, फ्रॉम इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2004। द एनपीएस वॉज
subsequently extended to all citizens of the country with effect of 1st May 2009 including self employed professional and the, जो हमने पहले पढ़ा कि वॉलंटरी बेसिस पे सबको दे दिया गया था कि आप कोई भी इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। नेशनल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो आया वो 19 सितंबर 2013 को पास हुआ, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया एक्ट पास होने का मतलब। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट। इट्स विजन इज टू मॉडल रेगुलेटर फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पेंशन सिस्टम to serve the old age income needs of the people on a sustainable basis. Along with NPS, it is regulates other pension schemes। जो मैंने आपको बोला जितनी भी स्कीम्स है काफ़ी सारी, उनको सबको रेगुलेट करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्लस ये भी याद रखना है, ये प्री मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको मेंस में काम देंगे, आप मेंस में एज अ एग्ज़ाम्पल इनको यूज़ कर सकते हो। आप ये एज अ वाई, जब हम किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं तो रीज़न के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं कुछ याद रखने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आई होप आपको अब नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने इसको ट्राई किया बहुत एक्सप्लेन अच्छे से एलोबरेट करने की, डिटेल एलोब्रेशन करने की, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही कुछ और नए वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूपीएससी की या फिर डिफरेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट भी मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होती है, पीडीएफ फॉर्म में आपको ये सारा डेटा चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।